तो आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे आईआईटी रुड़की का वन साइडेड लव। क्योंकि चक्कर यह है कि टॉपिक पहले जब रुड़की आईआईटी नहीं था तो उसका एक अलग एग्जाम होता था और ये टॉपिक उधर आता था, जेई में नहीं आता था। और फिर रुड़की भी आईआईटी बन गया और उसके बाद क्या हुआ कि तब से ये वाला जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज, इसका जेई में सिम्टम्स और क्वेश्चंस दिखते चले गए। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज कई बार कई सोर्सेज में मिसिंग होता है, कई बार टीचर्स वगैरह नहीं भी कराते हैं क्योंकि पुराना सिलेबस फॉलो हो रहा है। लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस है और अब शायद अगला पेपर या उससे अगला आईआईटी रुड़की सेट करने जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वन साइडेड लव के लिए एक लव लेटर ही लिख दे और इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए और आप ना कर पाए, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट डू इट। और ऑल्सो काफी इजी है, इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल आपके सिलेबस में है और आपको करना है इसको। हाँ, अब इधर देखिए, दूसरी बात ये वो नहीं है जो कई लोग एक्सपोनेंशियल लॉग में समझते हैं कि वो जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कि लॉग और लॉग लॉग ग्रेटर देन लॉग ऐसा करके उसको वेवी कर्व बना के कर लेते हैं, वो नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ, ये ना सीरीज होती है ऐसी, और इसका समेशन निकालने की बात कर रहा होता है कि भाई ये सीरीज का आंसर निकालो। ये दो सीरीज आप लोग देख लीजिए, ट्राई करिए सीक्वेंस सीरीज पे। एपी जीपी वगैरह किसी फंडे पे फिट होती नहीं है, तो किस तरह से किया जाए, क्या किया जाए। अब सबसे पहले हम इनको किस तरह से हैंडल करना है उसको सीखेंगे और एकदम पेशेंस से हैंडल करना सीखेंगे, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं ऑलमोस्ट जेई में। अब सबसे पहले सीरीज को रिकॉग्नाइज कैसे करें कि ये एक्सपोनेंशियल लॉग वाली सीरीज से होंगी। पहली बात, ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, मतलब ये इन, और ये सॉफ्ट सिम्टम्स है, मतलब ये सजेशंस है। ऐसा नहीं कि इन सिम्टम्स के बिना इसका रोल नहीं आ सकता, क्वेश्चन नहीं बन सकता, बट फिर भी ये कुछ सॉफ्ट सिग्नल्स हैं जिससे आपको पता लगता है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक के आसपास का है। तो इधर देखिए कि सबसे पहली बात तो ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, जो कि हमने दोनों क्वेश्चन लिखे उनमें था। दूसरी बात इसमें बड़ी क्रूशियल होती है कि इसमें से एक पार्ट जो है जीपी में मूव कर रहा होता है। तो यू कैन वेरी वेल सी 1/3, 1/9, 1/27, 1/81। अच्छा, अब इसमें देखो कोई जीपी में मूव कर नहीं रहा है, तो घबराओ नहीं, वो एक्चुअली वन है। वन, वन स्क्वायर, वन क्यूब। हाँ, वन क्यूब, 1⁴। आई थिंक आई हैव बाय मिस्टेकन रिटन इट 5 फैक्टोरियल, दिस शुड बी 4 फैक्टोरियल। यार आप लोग ये समझ ही गए होंगे, बट नॉनदलेस एक पार्ट इसमें जीपी में मूव कर रहा होता है। और डिनोमिनेटर में ना या तो एपी होता है या कोई फैक्टोरियल होता है। जैसे इधर देखो, यहां पे एपी है 1 2 3 4, और यहां पे देखो फैक्टोरियल है। इस तरह की चीजें होती है, तो इससे पहचान में आता है कि अच्छा अच्छा ये ना एक्सपोनेंशियल वाली सीरीज से सॉल्व होगा। तो चलिए एक एक करके पकड़ते हैं इसको। इनको पकड़ने के लिए जो चाबियां यूज होंगी वो ये दो सीरीज है, एक्सपोनेंशियल और लॉग वाली। ई रेस्ट पर एक्स क्या है, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी। सब ई रेस्ट पर एक्स की सीरीज सब जानते ही होंगे। इसी को समेशन की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ये नोटेशन भी अच्छे से नोट कर लीजिए कि समेशन x⁴r/r फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिए, r जो है 0 से इंफिनिटी है इसमें, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जब r को 0 डालेंगे तो वो 1 आ जाएगा, r को 1 डालेंगे तो x⁴1/1 फैक्टोरियल, r को 2 डालेंगे तो x⁴2/2 फैक्टोरियल। ये सीरीज जनरेट हो जाएगी। तो ये किसी भी x के लिए सीरीज चल जाती है, x = 0 के लिए भी चल जाती है। ऑल्दो इसमें 0 की पावर 0 आ जाएगा, पर उससे हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि e की पावर 0 1 ही होगा, तो x को 0 भी डाल सकते हैं। वहीं पे -ln1 - x की सीरीज क्या होती है, x + x² 2 + x³ 3 + x⁴4/4 टिल इंफिनिटी। ये क्या है, समेशन r = 1 से शुरू होता है, ये 0 से शुरू नहीं होता। दोनों में फर्क है, वो 0 से, ये 1 से। x⁴r/r, इसमें फैक्टोरियल है, इसमें फैक्टोरियल नहीं है, ये फर्क भी देख लीजिए। तो एक e⁻x की सीरीज है, एक -ln1 - x की सीरीज है। ये दोनों सीरीज हमारे दिमाग में फिट होनी चाहिए। वो इसी सीरीज में ही x की वैल्यूज वगैरह डलवा के आंसर निकालेगा। ऑफ कोर्स इतना आसान तो नहीं दे देगा, वो कहेगा चलो इसकी वैल्यू निकालो 1 + 2 + 2² 2 फैक्टोरियल + 2³ 3 फैक्टोरियल। अगर तुम्हें यही दे दिया तो सबको दिख ही रहा है इसमें x की जगह 2 डालना है, इसका आंसर तो हर कोई e² लिख देगा। या ऐसा भी नहीं देगा तुम्हें इतने आसानी से
कि हाफ प्लस हाफ स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ क्यूब बाय 3, तो ये भी नहीं देगा। ये भी बहुत ही आसान है, उस सीरीज में एक्स जगह हाफ ही डालना है, तो आंसर आ जाएगा माइनस ln 1 माइनस हाफ। इतना आसान भी नहीं देगा, जरूर कुछ घुमाएगा फिराएगा, चीजें चेंज करेगा। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं ये दोनों में से किस फंडे से बेस होगी। ध्यान दीजिए, जो फैक्टोरियल वाली होती हैं वो ई रेस्ट पर एक्स वाले से हैंडल होती हैं, जो नीचे एपी आता है वो लॉग वाले से हैंडल होता है। सबसे पहले अब इसको सबसे पहला स्टेप हमारा ये कि रिकॉग्नाइज करो ये हैंडल होने किससे वाला है। अब रिकॉग्नाइज करने के लिए ये पार्ट चलिए जीपी में भाग रहा है, ये हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि 1/3 1/9 1/27, तो दिस इज जीपी, वी रिकॉग्नाइज इट। दूसरा पार्ट ये देखिए कि ये 1 2 3 4 ये एपी में भाग रहा है। इससे क्लियर कट इंडिकेशन है कि हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कि माइनस ln 1 माइनस एक्स r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसका समेशन होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले। अब इस्तेमाल करेंगे कैसे? हम सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखेंगे कि जो सीरीज हमें चाहिए। अब जनरल टर्म टी आर लिखेंगे और ध्यान रखिएगा आर जो है 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने ये वाली सीरीज यूज करी है। तो आर इक्वल टू 1 से, अगर यानी वो पहला टर्म है, तो आर इक्वल टू 1 के लिए यहां 1 आ रहा है, आर इक्वल टू 2 के लिए यहां 2 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, तो नीचे तो आर आ गया। वहीं पर आर ऊपर 2 है, 3 है, 4 है, तो ऊपर आर प्लस 1 है, उसके साथ साथ 1/3 की पावर आर और चल रहा है। तो यहां पे आर 1 से स्टार्ट हो रहा है और हमने टी आर लिख दिया। हमें इसी का ही समेशन करना है, और समेशन कहां से कहां करना है? हमें आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इसका समेशन करना है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जो सीरीज जिसकी हेल्प से हम इनको निकालने वाले वो एक्स में डील करती हैं, तो हमारा जो स्टेप 3 है वो बहुत क्रूशियल है कि हमें अभी 1/3 का रोल नहीं लेना, हमें 1/3 की जगह उसको एक्स से रिप्लेस करना है, ताकि हम इमेजिन कर पाए कि वो सीरीज किस तरह से यूज होगी। क्योंकि 1/3 ना यहाँ पे पड़ा रहेगा, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप पहचानना सीख जाओगे, रिप्लेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट अभी शुरू शुरू के लिए आप इसमें 1/3 को एक्स से रिप्लेस कीजिए और आप सोचिए कि ये चाहिए, और हमें लॉग वाली सीरीज वही एक्स की फॉर्म में याद है। और फाइनली अल्टीमेटली हम एक्स को 1/3 डालेंगे, ये नहीं क्वेश्चन छोड़ देंगे, एक्स को अल्टीमेटली 1/3 डालना पड़ेगा। तो हमें ये चाहिए, दिस वी नीड दिस क्वांटिटी फॉर एक्स इक्वल टू 1/3। अब स्टेप 4 क्या है? हमें इसे क्रिएट करना होगा, हमारा मकसद होगा कि इसको क्रिएट करना है, और ये मकसद हमें क्वेश्चन करते हुए भूलना नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट कि ये हमारे पास गिवन है, हमें इससे स्टार्ट करना है और यहां पहुंचना है, मतलब इसको कुछ कुछ चेंज करके ये बनाना। ये हमें पता है ऑलरेडी लॉगरिथमिक सीरीज की वजह से। इसको चेंज करते 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 कुछ भी करो और ये बनाओ। जो चेंजेस तुम यहां पर करोगे, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको x से मल्टीप्लाई किया उधर भी x से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो चेंजेस आप इधर करोगे वही उधर करोगे। तो जो जब ये वाली सीरीज ये बन जाएगी जो क्वेश्चन है, तो ये वाली सीरीज जो बनेगी वही आंसर होगा, और फिर उसमें हम x को 1/3 डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए, हमारा मकसद यह है कि हमें यहां पहुंचना है, और ये मकसद नहीं भूलना है हमें। और इस मकसद के लिए हमारे पास कुछ शस्त्र हैं कि किन किन तरह से हम उसको, इस चीज को ये बना सकते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक। क्या क्या शस्त्र है हमारे पास जिससे हम ये काम कर सकते हैं? शस्त्र है सबसे पहला डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन कहां इस्तेमाल होता है? डिफरेंशिएशन वहां इस्तेमाल होता है जब आपको कोई पावर x के आगे कुदानी हो, क्योंकि जब x की पावर m को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो m x पर m-1 आ जाएगा। तो जैसे आप इधर देख रहे हैं ना, यहाँ पे r+1 चाहिए आपको, तो ये किस तरह से आप जंप करवा के लाएंगे, यानी जो आगे कोफिशिएंट में चाहिए होगा वो लाने के लिए आपको हेल्पफुल होगा डिफरेंशिएशन। वहीं पर कई बार चीजें डिनोमिनेटर में भी होंगी। अब मान लीजिए यहां तो नहीं है, पर मान लीजिए यहाँ पे r+3 होता, वो r+3 डिनोमिनेटर में कैसे आया होता? डोंट से कि r डिनोमिनेटर, r तो ओरिजिनल में भी डिनोमिनेटर में, हमें कुछ और डिनोमिनेटर में चाहिए होता। तो r+3 डिनोमिनेटर में किसी इंटीग्रेशन की वजह से आया होगा, कि x की पावर r+2 होता होगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर m+1 अपॉन m+1 होता है ना, तो x की पावर r+3 अपॉन r+3 हो जाएगा। वहीं पर सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ सकता है। मान लीजिए अगर आपको ऐसा दिखता है कि समेशन में, मान लीजिए ऐसा है कुछ r+1 x की पावर 3r अपॉन r। अब घबराइए नहीं, ये 3r लाने के लिए x की जगह x क्यूब सब्स्टिट्यूट कर दो, 2r लाने के लिए x की जगह x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो कभी सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ सकता है। मान लीजिए इसी में ही वो ऐसे दे देता है, अब ये +1 कहां से आएगा, x एक मल्टीप्लाई कर दो, और x जो है समेशन के अंदर भी जा सकता है क्योंकि x जो है r पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो एक मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ सकता है। मान लीजिए हमने x से मल्टीप्लाई किया तो पावर इंक्रीज हो गई। तो कुछ कुछ ऐसे मैनिपुलेशन हमें करने पड़ते हैं, कोफिशिएंट्स ऊपर न्यूमरेटर में लाने के लिए डिफरेंशिएशन, नीचे लाने के लिए इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ सकता है। इसके अलावा भी कई बार मैनिपुलेशन के थ्रू आंसर आ सकते हैं। तो ये 4 + 1 5 शस्त्र है हमारे पास इस मकसद के लिए। तो ये मकसद हमें नहीं भूलना है और हमें अल्टीमेटली इसको ये बनाना है, उस येलो वाले को। अब सबसे पहले आप सोचिए, अगर हमें r+1 यहां खुदाना है तो किसी पावर में r+1 होना चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएट करके r+1 कूदेगा। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लीकेशन नामक मल्टीप्लिकेशनास्त्र का इस्तेमाल किया है कि दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? उससे उसकी पावर जो है देखो r+1 हो गई और इधर भी x मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो r+1 आगे कूद जाएगा। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों साइड, कई बच्चे सिर्फ एक ही साइड कर देते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये r+1 इधर कूद जाएगा, डिफरेंशिएशन समेशन के अंदर चला जाएगा, r+1 इधर कूद जाएगा, r+1 x की पावर r/r हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव, भाई जितना फिजिक्स वगैरह में सीखा है आपने डिफरेंशिएशन, उतने की जरूरत होगी, ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। तो इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे, पहले x का डेरिवेटिव 1 -ln 1 - x प्लस -x/1 - x, और 1 - x का वापस चेन रूल से प्लस x, तो ये आ जाए। तो ये बन गया। जैसे ही वो चीज बनी तो ध्यान दीजिए, मकसद हमने अचीव कर लिया, फोड़ दिया। तो वो क्वेश्चन है, तो ये आंसर होगा, यानी अब आंसर इजी से निकलेगा। और अब जो आपकी इच्छा थी कि x को क्या सब्स्टिट्यूट करना था, जिसकी वजह से हमने x को शुरू में छुपाया था ना, ये, हाँ, x = 1/3। आप समझ रहे ना, शुरू से हम x 1/3 लेके नहीं चल सकते थे, क्योंकि फिर डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे, पहले डेरिवेटिव करोगे आंसर 0 ही आ जाएगा। अब आंसर 0 आ गया, फिर उसके बाद क्या करोगे तो डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट आपको x के रेस्पेक्ट में करना होता, तो x लेके ही चलो। तो अब अल्टीमेटली आप x को 1/3 सब्स्टिट्यूट करो और आपका काम हो जाएगा। तो यू पुट x = 1/3 हेयर, 1/3 डाल के -ln 1 - 1/3 ln 3/2 प्लस हाफ आंसर है। और x को लास्ट में ही डालना, पूरे क्वेश्चन में लास्ट में ही x डालना है। अगर मान लीजिए आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है या 3 बार, तो पहले 2 बार x के साथ ही करो, लास्ट में जाके डालना है। ये नहीं पहली बार डिफरेंशिएट किया फिर x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर तो वो कांस्टेंट हो गया, फिर तो उड़ गया। अगर 2 बार इंटीग्रेट भी करना पड़ रहा है तो पहले 2 बार वो x की फॉर्म में रहेगा और 0 to x रहेगा, जेई के लिए 0 to x रहेगा, और फिर बाद में आप जो आपको चाहिए वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो याद रखिए कि x लेना इसलिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब चलिए इस वाली सीरीज की बात करते हैं। बहुत प्यारी सीरीज है, इसमें यहां पर 4 फैक्टोरियल है। स्टेप 1 क्या होगा, हमें इसको रिकॉग्नाइज करना होगा, वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट। तो सबसे पहले नीचे फैक्टोरियल है, तो आई थिंक क्लियर कट हिंट है कि ये इसकी हेल्प से सॉल्व होने वाला है, ये जो e⁻x वाला है। और ध्यान रखिए e⁻x वाला 0 से शुरू होता है। अब जनरल टर्म लिखते हैं, तो जनरल टर्म ये आ जाएगा, जनरल टर्म इट इज 1 + 3 + 5 टिल 2r+1। टिल 2r+1 क्यों? देखो r = 0 के लिए लास्ट टर्म 1 है, r = 1 के लिए लास्ट टर्म 3 है, r = 2 के लिए लास्ट टर्म 5 है। तो कौन है जो इस सीरीज को कंटिन्यूएशन में रोक रहा है? देखो ये जो जितने भी ऐसे होते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होते, इनमें होता है फंडा खोलू और रोकू का। जो स्टार्टिंग टर्म है वो खोलू होती है, तो 1 खोलू है, 1 इज स्टार्टिंग, और वो सारी टर्म्स में 1 ही खोलू है न्यूमरेटर में, 1 इज ओपनिंग द सीरीज। चलते रहेंगे टिल .1 + 3 + 5 + 7 टिल एक नंबर है जो उसको एंड करेगा, वो नंबर हर बार चेंज हो रहा है, 1 3 5 7, और वो नंबर r = 0 के लिए 1 है, r = 2 के लिए 3 है, r = 1 के लिए 3 है, r = 2 के लिए 5 है, तो वो 2r+1 है। तो 1 3 1 + 3 + 5 टिल 2r+1। इस तरह से कई लोग ये भी सोचते हैं कि सर आपने 1 + 3 + 5 यहां लिख दिया, पहली टर्म में तो 3 और 5 है भी नहीं, ये देखो, तो आप 3 और 5 कैसे लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकता हूं, ये वैसा है जैसे जोमेटो का डिस्काउंट होता है
कि डिस्काउंट अप टू 50%, डिस्काउंट ऑफ 50% अप टू 100 रुपीज, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बोला जाता है। तो ये 1+3+5 जो बोला जा रहा है ना, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बोला जा रहा है बच्चे को कि 1+3+5+7 ऐड करता जा करता जा करता जा, कहां तक? 2r+1 तक। अब r=4 में 2r+1 है 7, r=4 में 2r+1, r=0, 1 2 3, ये r=3 वाला टर्म, ये r=2 वाला टर्म, ये r=1 वाला टर्म। तो r=3 में वो बोलेगा कि 1+3+5+7+9+11 ऐसे ऐड करता जा भाई टिल 2r+1 यानी 7। तो बेवकूफ बना रहा है बाकी चीजें बोल के, वो 7 तक ही ऐड कर पाएगा, जहां तक वो चाहिए उसको वहीं तक ऐड करेगा। तो खैर ऊपर 1+3+5 टिल 2r+1 आ गया। अब ये जो सीरीज है ये ऊपर एक एपी है, तो पहले इसी का एडिशन कर लो। अब एपी का एडिशन तो ऊपर आप कर ही लोगे, इसमें कितनी टर्म्स है? r+1 टर्म्स है, इट हैज r+1 टर्म्स। तो r+1 का स्क्वायर आ जाएगा समेशन, परफेक्ट। तो r+1 स्क्वायर न्यूमरेटर बना, नीचे r+1 फैक्टोरियल बना। इसमें से एक r+1 जो है इस फैक्टोरियल को लेके भाग भी जाएगा, तो अपना r+1 बाय r फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर r रखा। 1 इसलिए चाहिए क्योंकि जीपी बनाएंगे, उसी को x डाल के फिर अल्टीमेटली क्रिएट करेंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे r 0 से स्टार्ट होता है, लॉगरिथमिक सीरीज में r 1 से स्टार्ट होता है, इसमें r 0 से स्टार्ट होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमने पहचान लिया है कि ये इस चीज को क्रिएट करना है और मकसद ये है, ये लाना है और इससे लाना है। अब दिमाग चलाओ कि भाई एक तो r+1 कुदाना है, फिर आपको क्लिक हो जाएगा अच्छा अच्छा वो कुदाना ही है तो पहले x मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट कर देता हूं, तुरंत दिख जाएगा आपको, क्योंकि आपको r+1 जंप कराना है तो पावर में एक r+1 होना चाहिए। तो x से मल्टीप्लाई करके, x से आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन, फिर डिफरेंशिएट किया तो कूद गया, ये आ गया, फिर लास्ट में आप x को 1 डाल दो तो आंसर 2e आ जाएगा। तो ये भाई साहब 2e है, मकसद अचीव्ड, मचा दिया हमने। अब ऑल्टरनेटिवली भी हम इसको कर सकते थे, ऐसी बात नहीं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही हमारे इकलौते वो है मेथड, देयर आर अदर मेथड। कई बार वो इजी भी रख पड़ जाते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से, पर ऐसा नहीं कि हम उसको इग्नोर ही कर दे। हमें सीखना तो सब पड़ेगा भाई, हम अल्टीमेटली जेई की तैयारी कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली क्या है, हम इसको ब्रेक करेंगे। अब जैसे ये r+1 बाय r फैक्टोरियल है ना, और ब्रेक क्यों करेंगे? क्योंकि लेट मी टेल यू कि ना फैक्टोरियल में ना एक बड़ी खास ताकत होती है। जैसे वो होता है ना एक तरफा प्यार की ताकत, या नहीं एक चुटकी सिंदूर की ताकत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये उसी तरह की चीज होती है। फैक्टोरियल में क्या खेल होता है, हमने ये सीरीज को e⁻x बोला है ना, r=0 टू इंफिनिटी x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल को। तुम्हें पता है r=0 टू इंफिनिटी x की पावर r-3 अपॉन r-3 फैक्टोरियल भी e की पावर x ही है। क्यों? जब तुम r को 0 डालोगे तो पहला टर्म या फैक्टोरियल में -3 फैक्टोरियल दे देगा। जितने भी ऊट पटांग नेगेटिव नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल होते हैं वो टर्म रिजेक्ट कर देते हैं, वो होती नहीं है। r=0 वाला टर्म रिजेक्ट, r=1 वाला टर्म रिजेक्ट, r=2 वाला टर्म रिजेक्ट, r=3 वाला टर्म एक्सेप्ट, वो पहला टर्म होगा। इनफैक्ट तुम ये देख सकते हो कि जब मैं इसको r-3 को ही अगर मैं t डाल दूं, इसमें r-3 को ही अगर मैं t ले लूं तो वो पता है कैसा बन जाएगा, वो ये समेशन बन जाएगा x की पावर t अपॉन t फैक्टोरियल, क्योंकि उसी फॉर्म में आ जाएगा। बस यहाँ पे t जो है ना -3 से शुरू हो रहा है, और t = -3, t = -2, t = -1 बकवास है। तो आप इस -3 को फिर काट के 0 भी लिख सकते हैं कि 0 से ही शुरू होना चाहिए, तो ये वापस e⁻x ही बन जाएगा। तो ये नीचे अगर ये डिफरेंट फॉर्म्स में भी ना अल्टीमेटली e⁻x बन सकता है, और इसी चीज का फायदा उठाते हैं लोग दूसरे मेथड्स में। क्या मेथड में? जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये r+1 बाय r फैक्टोरियल x की पावर r, इसका समेशन करना था तो उन्होंने 2 पार्ट में तोड़ लिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि देखो एक ये वाला पार्ट है, ये तो स्टैंडर्ड वही x की पावर r बाय r फैक्टोरियल बन गया, तो इसका तो सोचना ही क्या, ये तो e की पावर x है ही। अब ये और आ गया r अपॉन r फैक्टोरियल x की पावर r, इस r में की वजह से एक r फैक्टोरियल का एक r कट जाएगा, तो x की पावर r अपॉन r-1 आ जाएगा। और इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा r=0 वाला टर्म रिजेक्ट हो गया। अब कई लोग बोलेंगे r=0 वाला टर्म रिजेक्ट हो गया सर, वो तो था बेचारा। नहीं था, देखो इसके अंदर देखो r=0 वाला टर्म पहले भी 0 ही था, डाल के देखो r को 0 इंटू x की पावर r अपॉन 0 फैक्टोरियल,
तो जीरो की वजह से वो पहले भी जीरो ही था, अभी भी वो जीरो ही है। ऐसा नहीं कि हमने किसी सही टर्म को गोली मार के खत्म कर दिया, वो पहले भी नहीं था। अच्छा अब ये देखो यहां r-1 फैक्टोरियल, तो ऊपर भी r-1 फैक्टोरियल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक x कॉमन ले लेंगे, ये बन गया। अब ये मस्त उस फॉर्म में आ गया, इसे e की पावर x लिख देना, तो आंसर भी एक स्टेप में फटाक से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या, x इंटू ये जो वापस हम जानते हैं ई रेस्ट पर एक्स ही है, क्योंकि r इक्वल टू जीरो की वजह से जो -1 फैक्टोरियल आ रहा है उसको रिजेक्ट करेंगे, फिर r इक्वल टू 1 जब डालेंगे तो वो मस्त x की पावर 0/0 फैक्टोरियल से शुरू होगी गाड़ी, तो वो e की पावर x ही है, तो x ई रेस्ट पर x प्लस e की पावर x, तो यही आ गया। और तुम ध्यान दो, तुमने जब डिफरेंशिएशन भी और फिर बाद में x को 1 डालोगे तो 2e आएगा, और तुम ध्यान दो जब तुमने डिफरेंशिएशन भी किया था ना तो भी यही आया था। अब कोई सी चीज आपको इजी लग सकती है, कोई सी चीज मुश्किल लग सकती है, करनी दोनों है। कोई ये ना सोचे नहीं मैं एक ही करके जाऊंगा, ऐसे अपने मन की मर्जी नहीं चलती है जेई में, करना दोनों ही पड़ेगा भाई, दोनों ही आना चाहिए, कम से कम बेसिक लेवल तो दोनों में अचीव हो जाना चाहिए। तो खैर ये आ गया, बढ़िया है, मजा आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, तो इस मेथड की वजह से उनको इग्नोर ना किया जाए, वो भी करना ही है। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो इस मेथड से ज्यादा इजी भी होंगे, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते ये कर लूंगा ये छोड़ दूंगा, दैट वोंट वर्क। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है r² + r+1 2 की पावर r अपॉन r+1 फैक्टोरियल, अब इसमें तुम्हें सोचने में थोड़ी सी फाइट हो जाएगी, अबे यार मैं इसकी जनरल टर्म बनाऊं, r इक्वल टू 0 से इंफिनिटी r² + r+1 2 की पावर r अपॉन r+1 फैक्टोरियल। ओके तो ये कुदाना है तो पहले पावर में लाऊं, ये थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ जाएगा, होने को ये भी हो ही जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। पर इधर देखो ये काफी इजी पड़ जाता है क्योंकि हम स्प्लिट कर पाते हैं, तो अगर हम स्प्लिट करके लिख पा रहे हैं ना और आपको दिख रहा है वो रास्ता इजी है तो उसको फॉलो कर लो, कोई इशू की बात नहीं है। तो जैसे सबसे पहले नीचे r+1 फैक्टोरियल और तुम्हें दिख रहा होगा पहली दो टर्म r² + r। अब पहली दो टर्म अगर r² + r है गुरुदेव, तो एक r+1 उनमें से कॉमन निकल सकता है इन दोनों में से, और नीचे एक r+1 फैक्टोरियल है। तो एक काम करता हूं मैं, पहले इस पार्ट को तो अलग ही कर लेता हूं, कर लेते हैं, और दूसरे पार्ट को अलग कर लेते हैं, तो वो अलग कर लिया, वो अलग कर लिया। अब इसमें से देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो r+1 कट जाएगा, फैक्टोरियल में से आपको समझ में आ रहा है ना, r+1 फैक्टोरियल में से r+1 कटेगा, क्यों कटेगा, r+1 फैक्टोरियल होगा 1 × 2 × 3 टिल r+1, अब उसमें से एक r+1 ऊपर है एक नीचे है तो कट गया, बच क्या गया, फिर r फैक्टोरियल बच गया। देख लो कभी मैं अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं और सिंपल सिंपल चीजें ही, ये r+1 है, ये r+1 फैक्टोरियल, इसको अगर हम r+1 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो r फैक्टोरियल बचेगा, और अगर हम मान लीजिए दोबारा हम इसको r से डिवाइड करें तो ये भी कट जाएगा, फिर r-1 फैक्टोरियल बचेगा। तो खैर ये हमें क्लियरली दिख गया कि ये टर्म भी इसके अंदर है और ये टर्म भी इसके अंदर है, दोनों कटेंगे तो नीचे r-1 फैक्टोरियल बचेगा, ये रहा। तो 2 ये इस तरह से आ जाएगा, समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये दोनों कट गए तो 2 की पावर r अपॉन r-1 फैक्टोरियल प्लस ये है समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2 की पावर r अपॉन r+1 फैक्टोरियल। अब 2 की पावर r अपॉन r-1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल से कतई मत डरो, r-1 अगर t है और जब r 0 है तो t-1 होगा, भाई आपने r-1 को लेट से t लिया है, r जब 0 है तो t-1 हुआ, तो t इक्वल टू -1, r इक्वल टू 0 का मतलब t इक्वल टू -1, r इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब t ऑल्सो इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये बनेगा t इक्वल टू -1 टू इंफिनिटी 2 की पावर t+1, r है ना तो t+1 अपॉन t फैक्टोरियल। देखो जरा आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, t इक्वल टू -1 टू इंफिनिटी 2 की पावर t+1 अपॉन t फैक्टोरियल। इसमें -1 वाली टर्म रिजेक्ट होगी, आपको भी पता है, तो वैसे सीरीज पूरी है, सब कुछ बढ़िया ही है, तो इस -1 को हटा के आप 0 भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है, और 0 लिखने के बाद आपको दिख रहा होगा अरे ये तो वही बन गया, x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल है, और x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल है तो x का काम 2 कर रहा है तो 2e² आंसर आ जाएगा। इसको आराम से एक बार देख लो। अब तो खैर दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, तुम्हें 0 डाल के अगर तुम्हें दिख रहा है -1 फैक्टोरियल तो मतलब सीरीज अगली टर्म से शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत वो ऐसा है नहीं। दूसरा यहाँ पे एक चीज और देखना कि यहाँ पे 2 की पावर t+1 था, नीचे t फैक्टोरियल था, ये दोनों सेम होने चाहिए,
जो तुम फॉर्मूला लगाते हो ना वो ये लगाते हो, k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल होता है। तो जो ऊपर होता है वही नीचे होना चाहिए और वही चीज 0 से मूव करनी चाहिए। तो यहाँ पे t जो है -1 से था, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, हम उसको 0 से स्टार्ट कर देंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। तो वो स्टार्ट सही है, यहाँ t सही है, ये दोनों तो मैच भी कर गए। पर यहाँ 2 की पावर t प्लस 1 है, तो ये 2 बाहर कूदा दो। 2 की पावर t प्लस 1 इज 2 इंटू 2 की पावर t, तो 2 बाहर कूद जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। और फिर ये 2 है, और ये अभी देखो ये e की पावर x होता है, तो ये चीज जो होगी e की पावर 2 होगी, तो 2e स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहला वाला तो हो गया, तो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर 2e स्क्वायर। वहीं पर दूसरे वाले को भी पकड़ो। अब इसमें r प्लस 1 फैक्टोरियल, अब देखो इसमें ध्यान से पहचानना, r जब 0 डालोगे तो ये 1 फैक्टोरियल बन रहा है, मतलब शुरुआत 0 फैक्टोरियल से नहीं हो रही है, तो शुरुआत गड़बड़ है थोड़ी सी, शुरुआत 0 फैक्टोरियल से होनी चाहिए e की पावर x की सीरीज में। तो ये r प्लस 1 फैक्टोरियल, कोई बात नहीं, हमने r प्लस 1 को t मान लिया, कोई इशू नहीं है। r प्लस 1 को t मान लिया, तो ये तो t फैक्टोरियल हो गया, r जो है t माइनस 1 हो गया, तो 2 की पावर t माइनस 1 अपॉन t फैक्टोरियल। और जब r 0 है तो t हो जाएगा 1, तो t जो है 1 टू इंफिनिटी जा रहा है, वो दिख भी रहा था, r को 0 डालने के बाद ये नंबर जो है 1 बन रहा था। अब क्या क्या समस्या है यहाँ पे? पहली चीज, चलो ये दोनों तो सेम है, ये टेंशन तो नहीं है हमें, ये दोनों तो सेम है। दूसरी समस्या, ये 2 की पावर t माइनस 1 है, तो एक तो इस -1 की वजह से 1/2 बाहर ले लो, ये लो। तो अब चलो कम से कम हमारे पास ये समस्या हमारी शांत हुई। क्या समस्या शांत हुई? कि भाई ये और ये सेम हो गया। अब लेकिन ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, होना चाहिए था 0 से। जब ये 0 होता तो क्या टर्म होती? 2 की पावर 0/0 फैक्टोरियल होता, विच वाज 1, वो मिसिंग है। तो इसका आंसर कंप्लीट सीरीज माइनस दैट है, क्योंकि उतने की कमी है। आप समझ रहे हो? ये पूरी बाल्टी नहीं है, ये पूरी बाल्टी में से एक मग पानी अलग फेंक दिया गया है, तो ये बाल्टी माइनस मग लिखना पड़ेगा। तो ये बाल्टी होता है, ई स्क्वायर होता माइनस ये वाली टर्म, क्योंकि ये है नहीं इसमें, तो ये पूरी बाल्टी माइनस ये, तो वो कंपनसेशन करना पड़ता है कि पहले आप गलती करके पूरा आंसर लिख दो, फिर -1 कर दो, तो इसका आंसर हाफ ई स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो दोनों पार्ट के आंसर मिल गए, तो बड़े मजेदार। इसका आंसर 2 ई स्क्वायर, इसका हाफ ई स्क्वायर -1, तो 5 ई स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ आंसर आ जाएगा। चले, तो कोई खास मुश्किल है नहीं। तो दोनों ही तरीके सीखने, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है। खैर अब इसको देखिए, ये भी बड़ी प्यारी सीरीज है, 1/4 की पावर 1, 1 प्लस 1/4 की पावर 3 इंटू 1/3, 1/4 की पावर 5 इंटू 1/5। पहचानिए, इसमें देखिए 1/4 तो जीपी में भाग रहा है, तो 1/4 की पावर आर तो टी आर हो गया नीचे, लेकिन देखो 1 3 5 7 ये एपी में, तो यूज तो लॉग वाली सीरीज ही करेंगे, ये भी समझ में आ रहा है। पर 1 3 5 7 है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि यानी सिर्फ आर एक ऑड नंबर है, तो कई लोग पता है इसमें क्या करेंगे, आर को 2r+1, आर की जगह 2r+1 लेने की कोशिश करेंगे। देखो जब आप किसी एग्जिस्टिंग सीरीज में से अपना आंसर बना रहे हो, तो आप जानबूझ के, वो अगर ऑड है तो उसे 2r+1 ऐसे मत लो, क्योंकि फिर आप उसके एग्जिस्टिंग वाले फॉर्मूले से कंपेयर नहीं कर पाओगे। आपका एग्जिस्टिंग फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ x की पावर r अपॉन r होगा, उसमें तो नीचे r ही है, आपके में नीचे 2r+1 चल रहा है। अब इसको वो कैसे बनाओगे? सो इट इज बेटर कि यही रखो, बट आगे ऐसे लिख दो, बट r इज ऑड ओनली, ताकि आप क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो भाई इसकी ही जरूरत पड़नी है ना, इसकी ही जरूरत पड़नी है ना, इसकी, यही है ना। देखो अगर तुम वैसे समेशन कर पा रहे होते कि नीचे 2r+1 है, तो भी मैं जानता हूं कई लोग इसका समेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, टी केस का 1/4 की पावर 2k r इक्वल टू 1 से 2k -1 अपॉन 2k -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इनके लिए k इक्वल टू 1 2 3 ऐसे चल रहा है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, पर अब आपको इसको वो बनाना पड़ेगा, तो 2k -1 की जगह r लाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि यही फॉर्म रखो, ये फॉर्म रखोगे ना, तो कम से कम आप उससे मिलता जुलता काम कर रहे हो। स्टार्टिंग तो कम से कम अच्छी है 1/4 को x लेके, बस फर्क क्या है, वो ऑड होना चाहिए यार। अब इसके लिए मैंने एक फिल्टर वाला वीडियो भी बनाया, फिल्ट्रेशन वाला, बड़ा प्यारा वीडियो है, अंडररेटेड सा वीडियो, उसको जरूर देखिएगा।
कि अब उसने कहा आर ऑड ही होना चाहिए, तो हम इसकी टी आर को ना, में ये वाला जो पार्ट है ये अभी वर्ड्स में लिखा है इंग्लिश में, इसी पार्ट को अब हम मैथ्स में लिखेंगे। उसने कहा आर ऑड नंबर होना चाहिए, मतलब इवन नंबर नहीं होने चाहिए, तो 1 की पावर आर माइनस ऑफ माइनस 1 की पावर आर बाई 2। क्यों? जब आर इक्वल टू लेट से 2 होगा तो 1 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 2 वाला टर्म है ही नहीं। आर इक्वल टू 4, ये वापस 0 हो जाएगा। बट आर इक्वल टू 3, 1 की पावर 3 माइनस ऑफ माइनस 1 की पावर 3, ऊपर 2 अपॉन 2 1, तो आर इक्वल टू 3 वाला टर्म है। तो ये मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो आपने जो ये जो इंग्लिश में लिखा है ना, यही आपका मैथ्स में कन्वर्ट हो गया। इनफैक्ट अगर उसने बोला होता ना आर इज इवन ओनली, एक ये वाला वीडियो देख लेना भाई, फिल्टर वाला बहुत अच्छा वीडियो है, आर इज इवन ओनली, तो ये मल्टीप्लाई कर देना। उसमें काफी चीजें सिखाई हैं, आर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ओनली, आर इज दिस ओनली, ये सब चीजें सिखाई हैं उसमें। पर खैर अभी तो फिलहाल ऑड है, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा टी आर ये बन गया, इसको दोनों में मल्टीप्लाई करके ये ऐसा आ गया। अब तो बहुत ही ईजी है, इसका समेशन करना है भाई, इसका समेशन करना है 1 टू इन्फिनिटी। ये तो स्टैंडर्ड पक्की पकाई सीरीज है, हाफ बाहर आ गया, 1/4 की पावर आर अपॉन आर, पूरी मस्त लॉग वाली सीरीज बन रही है, ये भी लॉग भी बन रही है, इसमें x 1/4 है, इसमें x माइनस 1/4 है, सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस ln 1 माइनस 1/4 माइनस ऑफ माइनस ln 1 माइनस ऑफ माइनस 1/4, सीधा सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है गलत वलत कर दी हो, लेकिन ये तो सिंपल सा काम हो गया। तो काफी इजी काम था, हो गया, निबट गया, अच्छा था, खुशी हुई, मजा आया, इजी भी था और अच्छा भी था, और जेई के लिए काफी प्रोबेबल भी है, तो आपको और भी खुशी होनी चाहिए। आया भी है लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, इनके ऊपर। चलिए अब ये वाला देखो, इसको इवेल्युएट करना है, 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, नीचे 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 है, तो एक्स की पावर आर अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 है, ये है टी आर। पहली बात तो कौन सी से स्टार्ट करेंगे? ऑफ कोर्स लॉग वाली से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नीचे एपी है, मतलब 1 मतलब 1 2 ये ऐसा है, फैक्टोरियल नहीं है। फैक्टोरियल होता तो फिर ई की पावर एक्स में लेके जाते। पर इसमें समस्या ये है कि हमारे को इलाज इसका पता है, बस इसका पता है, तो यहां आर प्लस 1 भी चाहिए होगा नीचे। कैसे लाएं आर प्लस 1, कैसे लाएं? लोगों को दिख गया होगा, पावर नीचे लेके आनी है, ये काम तो इंटीग्रेशन कर सके है, तो वही काम करेंगे। ये हमारा मकसद है, ये हमारे पास स्टार्टिंग है, और अब हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि नीचे आर प्लस 1 लाना है, सबसे पहले दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई करेंगे। dx के बिना क्या इंटीग्रेशन? अच्छा वैसे आपको बता दूं, दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई करना, ये लैंग्वेज भी गलत है, पर चल रहा है, जेई में चल रहा है, दुनिया चला रही है। पहले मैं भी नहीं बोलता था, पर अब मैंने सोचा छोड़ो, मैं भी क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूं, तो ये dx से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया 0 टू x, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इंटीग्रेट ही करना है। अब आपको एक चीज बता दूं, ये जो समेशन और इंटीग्रल ना, ये आपस में वैसे इंटरचेंज नहीं होते इतनी आसानी से। कई लोग मतलब तुरंत ऐसे समेशन और इंटीग्रल इंटरचेंज कर देते हैं, और इसके ऊपर वीडियो भी बनाया मैंने, डबल समेशन का मेरा सेकंड वीडियो है, उसमें मैंने बताया भी है कि ये ऐसे समेशन स्वैप करना और ये सब करना थोड़ा गड़बड़ है। तो वैसे तो नहीं होते, परंतु चल रहा है, क्योंकि हमें पता है जेई है, और एक्सपोनेंशियल और लॉग वाली सीरीज में बिल्कुल चल जाता है, और आंसर इन्फिनिटी नहीं है तो चल ही जाता है हमारा काम, तो चल ही जाता है, तो लोग इसको स्वैप कर देंगे, और मकसद ये लाने के लिए इसकी स्वैपिंग करके इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये समेशन बाहर चला गया, इंटीग्रल ये। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार इंटीग्रल और समेशन क्यों स्वैप नहीं हो सकते, इंटीग्रल भी एडिशन है, समेशन भी एडिशन है। होता है इशू होता है, मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि दो समेशंस में इशू होता है, इंटीग्रल भी एक तरह का समेशन ही है, तो उसका इंटीग्रल करेंगे और फिर समेशन करेंगे। अब जब हम ये काम करेंगे और इधर भी हम लोग इंटीग्रल करेंगे, अब ध्यान दीजिए, लॉग के कुछ इंटीग्रल मैंने यहां लिख रखे हैं, जिन बच्चों को आते हैं बहुत अच्छी बात है। लॉग ln t dt का इंटीग्रल सब में प्लस कांस्टेंट है, तो कोई ये ना बोले कि आपने कांस्टेंट नहीं लिखा, मैंने कांस्टेंट लिख दिया है। ln t प्लस c डैश का इंटीग्रल इज दिस, इसको मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे।
जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता वो सिर्फ इसी फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं, पर जिसको आता है वो फाइनल स्टेप तक आंसर निकाले। और ये वीडियो का पर्पस इंटीग्रेशन नहीं है। खैर एनीवेज, हम लोग जरा आगे चलते हैं कि हमने ये ऐसे लिख दिया और ये ऐसे लिख दिया, मतलब वो इंटीग्रल इसको ये यहां तक तो पहुंच ही गए थे ना इंटीग्रल तक। अब ये दोनों इंटरचेंज हो गए, ये इधर आ गया और ये भी इंटीग्रल करना है। जिसको इंटीग्रल नहीं आता वो सीधा लिख लो, ये जादू से आ गया, ये इंटीग्रेट हो गया। और इंटीग्रेट करने के बाद इसमें हमने x को -t सब्स्टिट्यूट किया है, जो भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके यू कैन वेरी वेल डू इट। और इंटीग्रल करके हमारा ये आंसर आया इस साइड का। ये साइड अभी बाकी है। मैं इंटीग्रेशन पे ज्यादा एफर्ट इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि पर्पस इंटीग्रेशन नहीं है, वो इंटीग्रेशन जब सीख जाओ तब देख लेना। जिसको इंटीग्रेशन आता है वो तो तुरंत जानता है कि सर क्या टाइम पास कर रहे हो, सीधा लिख दूंगा ये तो मैं, वो सीधा लिख देगा। पर वो सीधा लिख देगा, बाकी शायद नहीं लिख पाएंगे, तो इसके लिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं रहा हूं उस पर। आप मान लो इंटीग्रेशन आता है लेट से, या इन्विजिलेटर ने बता दिया, आपकी इन्विजिलेटर के साथ कुछ चल रहा था सेटिंग, तो उसने बता दिया, कुछ भी मान लो। अब उसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन जब हम अंदर वाला करोगे तो x की पावर r+1 अपॉन r+1 आ जाएगा नीचे। ये r पहले था ही, ये r+1 और आ गया। अब ये 0 to x इसमें लिमिट लगेंगी, तो इसलिए 0 से स्टार्ट करते हैं कि 0 वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, x वाला पार्ट वही बन जाएगा जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। तो यही तो चाहिए हमें, यही तो हमारा क्वेश्चन था, यही चाहिए। यानी ये LHS से आया, ये RHS से आया, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ध्यान दीजिए मकसद अचीव हो गया हमारा, तो मकसद इक्वल टू दिस। अब x के बदले वो क्या डालने की बात कर रहा था, वो x के बदले उसने 1/3 डालने की बात कही थी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ना x इक्वल टू 1/3 है। दैट वाज व्हाट क्वेश्चन सेड। x के बदले 1/3 था, तो x के बदले 1/3 बस सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, आई थिंक आप समझ गए कि उस साइड को इंटीग्रेट करके लेफ्ट हैंड साइड को उतना आ जाएगा। तो आई थिंक ये काम चल सकता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं जिनकी कैलकुलस फॉर्म लिख दो। कैलकुलस फॉर्म मतलब कि कैलकुलस से वो कैसे दिखेंगे, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, बस इंटीग्रल की फॉर्म में छोड़ देना। अब देखो ये x की पावर 3r+1 है, नीचे 3r+1 है और ये r फैक्टोरियल है, और इसमें 1/3 की पावर 2r है, r है, ये 2r+1 का स्क्वायर है। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। नीचे r फैक्टोरियल, ऊपर 3r+1 और नीचे भी 3r+1। अब इसमें सोचो नीचे r फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है, इससे वो बनाना है, वो मकसद है। तो x के बदले x³ डाल देता हूं, क्योंकि मुझे पावर 3r+1 बनानी है जो कि इंटीग्रेट होने के बाद आई होगी। और पावर अगर 3r+1 बनानी है जो इंटीग्रेट होने के बाद आई है, तो यानी इंटीग्रेट होने से पहले 3r रही होगी, तो यहां पे 3r पावर चाहिए अपने को, तो x के बदले x³ डाल दो। तो जैसे ही मैं x के बदले x³ डालूंगा तो ये x की पावर 3r अपॉन r फैक्टोरियल होगा, ये e की पावर x³ हो जाएगा। और मस्त बात ये है कि अब अगर हम इंटीग्रेशन मचाएंगे तो अब ये 3x की पावर 3r का इंटीग्रल x की पावर 3r+1 अपॉन 3r+1 होगा, जिसमें एक लिमिट 0 होगी, एक लिमिट x होगी। 0 हमेशा इसलिए लिखते हैं ताकि लोअर लिमिट की वजह से कुछ मिले नहीं, x डाल के वही मिलता है जो क्वेश्चन होता है। तो ये आ गया और ये आ गया आंसर। अब इंटीग्रेशन कर पाओ नहीं कर पाओ वो बात की बात है, पर ये आंसर है, ये कैलकुलस फॉर्म है, इजी है यहां तक। अब जैसे ये वाला बनाना था, ये लाना है और इससे लाना है, ये सेकंड क्वेश्चन था ये। अब x को लास्ट में 1/3 डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी अल्टीमेटली मुझे ये बनाना है। तो नीचे 2r+1 चाहिए, ऊपर 2r है। तो पहला हिंट तो ये लगता ही है यार, x के बदले x² डाल दो ताकि दोनों तरफ 2r तो बनी जाए, और फिर उसको इंटीग्रेट करके नीचे 2r+1 ले भी आऊंगा मैं। इसका टेंशन नहीं है, ये तो ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी है। टेंशन इसका है 2r+1 दो बार लाना है नीचे, तो दो बार शायद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखो हमने x के बदले x² डाला तो ये बन गया, और अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूं तो सीधा इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने सीधा स्वैप करके लिख दिया कि अंदर चला गया इंटीग्रल, और 0 to x लिमिट से। याद रखिए अगर दो बार भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पहले चाहे 4 बार इंटीग्रेशन करना पड़े, पहले 3 बार आपको x की वैल्यू नहीं डालनी है,
लास्ट में डालनी है। एनीवेज सिंस एक बार और इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट 0 to x ही है। ये इंटीग्रेशन हमें निकालना आता है नहीं आता है उसकी बात करो ही मत, सिर्फ उसी की फॉर्म में छोड़ देंगे। तो ये इसके इक्वल वो वाली चीज है, पर वो है क्या, वो इंटीग्रेट होके ये बन जाएगा भाई, देख लो ना, इंटीग्रल 0 to x x की पावर 2r अपॉन r dx क्या होता है, x की पावर 2r प्लस 1 होता है अपॉन r 2r प्लस 1। अब इसमें तुम 0 to x लिमिट डालोगे, x डालोगे तो x वाली ही आ जाएगी, और 0 डालोगे तो 0 वाली आ जाएगी। ये काम मैं बस डायरेक्टली करके ऐसे लिख देता हूं, और ये इसके इक्वल है। अब क्या समस्या है कि नीचे एक 2r प्लस 1 तो आ गया है, एक और चाहिए। अब दोबारा इंटीग्रेशन सीधा कर दूं ना मैं, तो वो 2r प्लस 2 कूद जाएगा नीचे, तो 2r प्लस 2 नहीं कूदाना चाहता मैं, 2r प्लस 1 ही कूदाना चाहता हूं। तो एक x से डिवाइड कर दो फिर सीधा। तो जैसे हमने एक x से डिवाइड किया, हम यहां पहुंच गए, x की पावर 2r आ गया और ये एक x इधर आ गया। फिर इंटीग्रेशन कर दो। जैसे आपने फिर इंटीग्रेशन किया, तो फिर इंटीग्रेशन करके हमें वापस पावर 2r प्लस 1 मिल जाएगी, और इस बार 2r प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो कूद जाएगा, और यहां पे खिचड़ी पक जाएगी। 1/x बाहर था, इसका दोबारा इंटीग्रेशन किया हमने 0 to x, तो ये खिचड़ी पक गई। पर घबराओ नहीं, तुम्हें कौन सा कैलकुलेट करनी है, लिखना ही तो है। ये खिचड़ी पक गई, दो इंटीग्रल आ गए। पहले इंटीग्रल था, फिर उसमें 1x से डिवाइड हुआ था, फिर दोबारा इंटीग्रल है। ये माइनस तो शुरू से ही कॉमन चल ही रहा है। अब फिर भी लेकिन ये आया, ये तो नहीं चाहिए हमें, x की पावर 2r चाहिए, तो फिर x से डिवाइड कर दो, तो फिर x से डिवाइड हो गया। तो ये ऐसा सा आंसर आ गया। और फिर हमें x को 1/3 डालना है, तो 1/3 लास्ट वाले x को डालना है। तो लास्ट वाला x ये इधर है और इधर है, बाकी सब जगह कहीं नहीं, वो वैसे ही रहेगा। तो ये सब इंटीग्रेशन सॉल्व होंगे, फिर लास्ट वाला x 1/3 डलेगा। लास्ट वाला x किधर होते हैं, या तो बाहर होता है या लिमिट्स में होता है, याद रखिएगा। अंदर वाले इन सबको 1/3 मत डाल देना कि इसको भी 1/3 डाल देता हूं, इसको भी 1/3, तो सब कांस्टेंट हो गए। फिर dx में भी x को 1/3 डाल दूंगा मैं, वो 0 हो जाएगा। अंदर वालों को नहीं छेड़ना भाई, जो है आपको x सब्स्टिट्यूट करना होता है, बाहर वालों को ही करना। खैर, होमवर्क दे रहा हूं कि इनको इवैल्यूएट कीजिए। काफी दो प्यारी प्यारी सीरीज है। इसका आंसर ln 2√3 है, और इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद ही कमेंट्स में करके बताइएगा। दोनों बड़ी अच्छी अच्छी सीरीज दी है मैंने, आप करिएगा। और ये करने के बाद, आंसर कमेंट में बताने के बाद, सब लोग एकेडजा के कोर्स वगैरह चेकआउट कीजिए। काफी अच्छे कोर्सेज हैं, इसमें हम लोग हर चीज काफी डिटेल वगैरह में कवर कर रहे हैं। प्रैक्टिस बैच है जिसमें हर संडे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, सोचना कैसे है उनके बारे में, उन क्वेश्चंस में, उसमें अटक जाए तो क्या करना है, और काफी अच्छे लेवल की तैयारी होती है उसमें। जो बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिस बैच जरूर अवेल कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें एक्चुअली बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, और उसमें पूरा फोकस रैंक की तरफ होता है। उसके अलावा 11th बैच 12th बैच है, हम लोग अपना 11th बैकलॉग बैच भी लेके आ रहे हैं। जिन बच्चों का 11th खराब हो गया है वो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग क्लास 12th अर्ली 12th का भी बैच लेके आ रहे हैं। तो जो भी है बैचेस वगैरह के लिए देखिए। एक मिनी कोर्स भी आ रहा है विच इज फॉर पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल। इसके अलावा चेकआउट एकेडजा दोस्त ऑल्सो, इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हेल्प यू आउट। जिन चीजों से आप दिन भर परेशान और टेंशन में हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पढ़ तो रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, उसका इलाज एकेडजा दोस्त है। टेक केयर, बाय बाय।